आपको बता दें कि बोकारो के चंदन कियारी में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हुंकार भरी। एनडीए प्रत्याशी अमर बावरी सहित 17 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने सिर्फ झारखंड को लूटा है, इस बार रोटी बेटी माटी की पुकार है। झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार है और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? मैं एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, बिजली के लिए कोयला लगता है। इन सब की फैक्ट्रियां यहां बोकारो में, झारखंड में ही तो है। यानी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण काम से हमारे श्रमिकों को, नौजवानों को भी बड़ा फायदा होता है। गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे। कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रकाश, देखिए बोकारो के चंदन कियारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हुंकार भरी। कुछ ही देर में उनका रांची में रोड शो भी देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर देखिए आज जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कुछ चीजों पर फोकस किया। विपक्ष पे पहले तो वो जमकर हमलावर नजर आए। वहीं महिलाओं को उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो गोगोदी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बोकारो में कई सारी स्टील की फैक्ट्रियां हैं, कई सारे जो योजनाओं का लाभ यहाँ के युवाओं को मिल सकता है, लेकिन विपक्ष वो नहीं चाहती है। तो साफ तौर पर आज गरजते हुए नजर आए। कितना कुछ असर इसका देखने को मिलेगा फिलहाल हमें विधानसभा चुनाव में? प्रकाश, देखिए साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम चंदन कियारी विधानसभा की बात करें तो आजादी के बाद पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी को आप कह सकते हैं जिन्होंने आज यहां आकर सभा की है, वो भी चुनावी सभा। देखिए चुनाव का समय है, ऐसे में प्रधानमंत्री का तो चंदन कियारी दौरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र को साधा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का राज्य था केंद्र में, उस समय सिर्फ झारखंड को 80 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन जब से हमने सत्ता संभाली है तब से हमने आज तक 300
करोड़ 300 लाख करोड़ रुपए जो है इस बार हमने झारखंड सरकार को दिया है, झारखंड को दिया है। तो हम झारखंड को संभालेंगे, हम संभालेंगे, क्योंकि हमने झारखंड को अलग किया है। अगर हमने झारखंड दिया है तो उसकी संभालने की भी जिम्मेवारी हमारी होती है। और आज जिस प्रकार से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से ही ये हुंकार भरने का भी प्रयास किया और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप अगर इसी प्रकार से जनता को बांटेंगे तो आप कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में आज तक 200 से 250 के आंकड़ा तक को भी नहीं छू पाई है कांग्रेस और एनडीए गठबंधन। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे राहुल गांधी पर उन्होंने हमला किया है, इंडिया गठबंधन पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने झारखंड की स्थिति को समझते हुए कहा है कि झारखंड को बेहतर अगर स्थिति पे कोई ला सकता है तो वह है डबल इंजन की सरकार। और अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो आप यकीन मानिए कि झारखंड को जिस प्रकार से हमने संवारने और सजाने का काम किया है वो निरंतर इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आप बटोगे तो कहीं ना कहीं आप कटोगे, तो आप उससे बचे, आप बटे नहीं। क्योंकि आज आदिवासी हो, चाहे ओबीसी के समुदाय के लोग हो, चाहे अन्य जाति के लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस बांटकर अपने साथ रखना चाहती है ताकि वो इनका फायदा उठा सके। तो जिस प्रकार से आज चुनावी सभा का आयोजन किया गया और जिस प्रकार से 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो थे यहां पहुंचे हुए थे और सभी को इन्होंने मन से आह्वान किया कि आप इन प्रत्याशियों को जीतकर रांची विधानसभा भेजें ताकि हम डबल इंजन की सरकार बनाकर आपका सेवा कर सकते हैं। जी साथी जी देखिए प्रकाश, अगर हम बात करें तो 2 जगहों पर चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में। लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादा फोकस इस बार जो है वो झारखंड में प्रधानमंत्री का लगातार हमने दौरा देखा। ये उनका तीसरा दौरा देखने को मिला। वही हमने अमित शाह का दौरा भी देखा, जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने डॉक्टरों से भी मुलाकात की। तो हम देख सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं पूरा फोकस है, क्योंकि देखिए हमने जब लोकसभा चुनाव में भी देखा तो लोकसभा चुनाव में भी तमाम दिग्गजों का दौरा जो है देखने को मिला था, लेकिन कुछ वजह रही जहां कहीं कहीं कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उस जो कमियां रह गई थी लोकसभा चुनाव में, उसे साधने की पूरी कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह बात भी कही कि हरियाणा में जिस तरह से हमने पर्ची और खर्ची दोनों को खत्म कर दिया, अगर झारखंड की जनता, अगर आप हमें इस बार मौका देते हैं तो हम यहां पर भी कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट और जिस तरह से जो रोजगार है या जो वनवासी समझती है विपक्षी, उन सब चीजों पर भी फोकस करने की कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अगर ज्यादातर हम फोकस देखें तो झारखंड को किया जा रहा है ताकि जो कमियां रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि हिमंता बिश्व शर्मा भी लगातार पिछले 1 साल से यहीं पे, बीच बीच में शिवराज सिंह चौहान का भी लगातार हमने दौरा देखा। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पे असर तो जरूर डाल सकती है। प्रकाश देखिए साची, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहा जाता है कि अगर हवाओं का रुख बदलना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप कार्यक्रम करा दे, सभा करवा दे, रोड शो करवा दे। यही कारण है कि झारखंड में लगातार बड़े नेताओं का आगमन जो है वो जारी है। और प्रधानमंत्री ये दूसरी बार झारखंड पहुंचे हैं और आज उनका रांची में भी रोड शो है। और जिस प्रकार से उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए चंदन क्यारी के जनता से उन्होंने वादा किया है कि आप हमारे नेताओं को चुने, इन्हें जीतकर विधानसभा पहुंचाएं ताकि हम विकास की राह की जो गाड़ी है उसे कभी रुकने नहीं देंगे, उसे चलाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मन से ये अपील भी किया है। और साथ ही साथ उन्होंने झारखंड सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि आज बालू के लिए हाहाकार बचा हुआ है। आम आदमी के पास बालू खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन उस बालू माफियाओं को शरण देकर सरकार करोड़ों रुपया कमा रही है और गड्डियों से, नोटों की गड्डी जो है उनके घरों में सजी हुई है। तो ऐसे में उन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा है। और उनका जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा है कि आप हमें एक बार मौका दे, डबल इंजन की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो फिर झारखंड का विकास जो है वो चौतरफा विकास जो है वो आपको दिखेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए चुनावी सभा है और चुनावी सभा में जिस प्रकार से धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो धनबाद विधानसभा के 6 प्रत्याशी जो थे यहाँ पहुंचे हुए थे। टुंडी से अगर हम बात करें तो विकास महतो, निरसा से बात करें तो अर्पणा सेन गुप्ता, अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र से बात करें तो रागिनी सिंह, धनबाद विधानसभा क्षेत्र से बात करें तो राज सिन्हा, अगर हम बोकारो विधानसभा की बात करें तो बिरंची नारायण सिंह, अगर हम बात कर ले कोडरमा की, बैरमो की बात कर ले, हम अगर गोमिया की बात कर ले तो देखिए तमाम जो प्रत्याशी थे, बागमारा की बात कर ले शत्रुघ्न महतो, वो भी हम मौजूद थे। और उन्होंने सभी से मंच पर सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही साथ जो आम जनता था उनका भी अभिनंदन करते हुए उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत जोहार झारखंड से किया है और संथाली भाषा पर उन्होंने
संबोधित करते हुए भाषण को शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के प्रति कनेक्ट होने की बात जो उन्होंने कही है कि आम लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है, अगर किन्हीं को सुनना है, किन्हीं को जानना है, तो वो प्रधानमंत्री से आप देख सकते हैं, उनके भाषण को सुन सकते हैं। क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल राहुल गांधी बागमारा में थे और लगातार वो भाषण दे रहे थे, लेकिन उनके भाषण में लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उन्हीं बातों को वो रिपीट कर रहे थे जो वो लगातार बोलते हुए आ रहे हैं। लगातार हर सभाओं में, वो चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो फिर खटाखट वाली बात हो कि हर महिला के खाते पे, हर पुरुष के खाते पे खटाखट पैसा जो है वो चला जाएगा। तो इस प्रकार की भाषाएं जो कई बार भाषण सुन चुके हैं, तो लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम लगी। राहुल गांधी आए, भाषण दिए, चले गए, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जैसे ही भाषण देकर रवाना होते हैं रांची के लिए, उसी दौरान जो वहां कार्यकर्ता थे, जो लोग थे जो मोदी जी को सुनने के लिए आए थे, वो लगातार बातें कर रहे थे कि देखिए मोदी जी ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो देखिए यही राहुल गांधी और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी में, तो यही फर्क है कि लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और साथ में आपस में चर्चा भी करते हैं, एक दूसरे तक संदेश उनका पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार से आज उनका सभा हुई है, जिस प्रकार से लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, अगर हम भीड़ की बात करें तो लाखों की संख्या में यहां भीड़ पहुंची हुई थी। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। चप्पे चप्पे पे माफ कीजिएगा, चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई थी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी और एक दो लेयर नहीं बल्कि कई लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और यही कारण था कि जो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि 150-2 किलोमीटर तक लोगों को बिना गाड़ी वाहन के ही सभा स्थल तक पहुंचना था। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन उत्साह में कहीं भी कमी आपको देखने को नहीं मिला। लोग उत्साहित होकर सभा स्थल तक पहुंचे और पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों ने अभिनंदन नरेंद्र मोदी का स्वीकार किया और नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। जी साची जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि यही फर्क है और इसीलिए कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है। फिलहाल तमाम अहम जानकारी, तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। तो बता दें कि बोकारो के चंदन कियारी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। कुछ ही देर में रांची में उनका रोड शो आज भव्य रूप से देखने को मिलेगा। लोगों में उत्साह है, हर्षोल्लास है, लेकिन अब 23 तारीख को जनता ये तय करेगी कि किसके सर पे आखिरकार ताज सजता है। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए TV45 के साथ।